अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के वाराणसी कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया है, जहां मुस्लिम पक्षकारों की दलीलों को खारिज कर दिया गया। हिंदू पक्षकारों को एक जीत के तौर पर ज्ञान व्यापी मस्जिद दे दी, जिसको लेकर के मीडिया ने ऐसा बखान मचाना शुरू कर दिया है कि जैसे माने मस्जिद के रूप में एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। उकसाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और यह बताने की कोशिश की जा रही है खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, साहब ये तो सिर्फ काशी है, मथुरा अभी बाकी है। पर इन तमाम चीजों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो ये तवक्को रखा जा सकता था कि साहब उनकी ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आएगी। पर अब वो लोग कहां हैं जो सेकुलर पार्टियां पूरी तरीके से इसमें खामोश दिखाई दे रही हैं, जहां उत्तर प्रदेश के 80% मुसलमानों ने वोट देने का काम किया अखिलेश भैया को, और अखिलेश यादव पूरी तरीके से खामोश बैठे हुए हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले पर। और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के आज जो फैसला आया है, खासतौर पर वाराणसी कोर्ट का, उस पर जजमेंट पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां आज संविधान की धज्जियां खुद निचली अदालत ने उड़ाई है, जहां 1991 एक्ट का खुले तौर पर मजाक बना करके रख दिया। वाराणसी हाईकोर्ट के जज ने इन तमाम सेकुलर पार्टियों की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा, जो कि तमाशा देखा जा रहा है जिस तरीके से बाबरी मस्जिद पर कब्जा किया गया। इसी तरीके से निचली अदालत ने फैसला दिया और उसके बाद कार सेवकों का वही रौद्र रूप देखा जिन्होंने मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसकी तस्वीरें आंखों के मंजर के सामने एकदम फिर से आ गई हैं। अब इसको लेकर के सेकुलर पार्टियां तो खामोश हैं, मुस्लिम तंजीमें क्या कदम उठा रही हैं, उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है। पर अभी तक कोई भी मुस्लिम तंजीम का कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। कल तमाम मुस्लिम तंजीमें जागेंगी, अपने अपने पत्रकारों को बुलाएंगी, उन्हें इंटरव्यू देंगी और फिर बता दिया जाएगा कि साहब ये तो अन्याय हो गया मुसलमानों के साथ। पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई, पहले से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और आज किस तरीके से कदम मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा अब आगे की रणनीति तैयार की गई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस मामले में वाराणसी के जिला अदालत कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को सुनने योग्य माना है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जिला न्यायाधीश AK विश्वेश ने मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने का निर्णय किया है। ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका 7 रूल यानी कि 11 के तहत ये केस नहीं आता। हिंदू पक्ष का दावा सुनने योग्य बिल्कुल नहीं है और मुस्लिम पक्षकारों का सुनने योग्य नहीं है, हिंदू पक्षकारों का सुनने योग्य है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकार कानूनी रूप से इसे चुनौती देने की तैयारी में लग गए हैं। ज्ञानव्यापी मामले में जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला दिया है। उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के अनुसार कई तरह की दलीलें रखी थी। कई तस्वीरें ऐसी थी जिस पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को सुनवाई योग्य मान लिया। इसी के तहत कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में फैसला आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने खासतौर पर मुस्लिम क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई में अपनी दलीलें और सबूत रखेंगे।
इस पर मुस्लिम पक्ष चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने इस पूरे फैसले को पढ़ने समझने की बात कही है। इसके साथ वे हाई कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के फैसले का स्वागत कर लिया है। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। किसी भी मामले में अपील करना कानून का अधिकार है, जिसके लिए आगे जाया जा सकता है। अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट आदेश मिलते ही मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगी। जहां आज सुनवाई हुई, जैसे ही तमाम रिपोर्ट्स मुस्लिम पक्षकारों को मिलेंगी, वो रुख करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां मुस्लिम तंजीमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद पर। जैसे कि पहले मैंने बताया, अपने अपने पत्रकारों को आज बताया जाएगा, पूछा जाएगा। कल बड़े बड़े उर्दू अखबारात में तमाम बातें लिख दी जाएंगी जी कड़ी मजम्मत करते हैं इस फैसले के लिए, आगे चुनौती दी जाएगी। ये तमाम चीजें समझ में आती हैं और अब असली खेल शुरू होता है कि असल में तैयारियां क्या करनी चाहिए। जहां इस फैसले के बाद ही कुछ ऐसे चेहरों को टेलीविजन पर ला करके बैठा दिया है जिनका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है। कोई मुस्लिम धर्मगुरु बनकर के बैठ रहा है, कोई मुस्लिम स्कॉलर बनकर के आज के आए हुए बच्चों को बैठा दिया गया है, जो कि दलीलें दिए जा रही हैं और उन दलीलों को काउंटर करते हुए हिंदू पक्षकार के या भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। और फिर उसके बाद बड़ी बहस को जन्म दिया जा रहा है, जिसे गोदी मीडिया में उकसाने की कोशिश की जा सके। इन तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है, अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में थोड़ा सा इल्म है या थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो भी जाकर के डिबेट में बैठें, या ऐसे लोगों का पूरी तरीके से बायकॉट करें जो मुस्लिम पक्षकारों के रहनुमा बन करके टेलीविजन पर बैठ करके बड़ी बड़ी दलीलें देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। और माहौल के चलते वो माहौल भी 1992 में देखा जहां बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, ठीक वैसी ही तैयारियां की जा रही हैं। पर उन तैयारियों से निपटने के लिए खासतौर पर मुस्लिम रहनुमाओं को अब बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले टेलीविजन पर जाने वाले उन मुसलमानों का बायकॉट करना पड़ेगा जिन्हें इल्म नहीं फिर भी ज्ञान बांट रहे हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद पर। हर एक बारीकी से अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।